हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। राजस्थान की जिला दर्शन की चल रही श्रृंखला में एक नवगठित जिला है ब्यावर। और ब्यावर अपन अध्ययन करेंगे कि कौन से जिलों को तोड़कर एक नवगठित जिला बनाया गया था, और ब्यावर जिले के सभी विषय एक साथ अपन इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो ब्यावर अपन मैं बात करूं कि कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया, तो बात आती है तो 4 जिलों को तोड़कर बनाया गया था। और वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं, इधर देखिएगा, ये 4 जिलों को तोड़कर बनाया गया। तो 4 जिलों को तोड़कर बनाया गया ब्यावर जिला। ब्यावर में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया, यानी कौन कौन से जिलों की जो तहसीलों को शामिल करके एक नवगठित जिला बना, तो अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों की तहसीलों को शामिल करके। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टोडगढ़, ये 4 जो तहसील है, ये पहले अजमेर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। और ये बदनौर हैं, ये भीलवाड़ा ज़िले की तहसील हुआ करती थी। और ये जैतपुर और रायपुर, ये दोनों ही पहले पाली ज़िले का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो हिस्सा है वो राजसमंद का भी इस ज़िले के अंदर शामिल किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए, नए ज़िले ब्यावर में अजमेर, ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा, विजयनगर, भीलवाड़ा से बदनौर और पाली से जैतरान और रायपुर तहसीलों को शामिल किया गया। तो इस जिले के अंदर जो सीमा लगती है वो 7 जिलों की सीमा लगती है। नागौर है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, अजमेर और केकड़ी। कौन से संभाग के अंतर्गत रखा जाएगा, तो अजमेर संभाग के अंदर रखा जाएगा। बात कर लेते हैं ब्यावर जिले के भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय। तो घोषणा 17 मार्च 2023 को, मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को, अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को, अधिसूचना लागू कब हुई 7 अगस्त 2023 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष को 7 अगस्त को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उद्घाटनकर्ता कौन है यहाँ पे, तो ममता भूपेश है, जो उस टाइम महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। और प्रथम यहाँ के कलेक्टर कौन है, तो रोहितासव सिंह तोमर है। और प्रथम यहाँ के एसपी कौन, तो नरेंद्र सिंह है। विधानसभा सीटें की बात करें तो एक ब्यावर है, एक मसूदा है, एक जैतारण है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि जान लेते हैं ब्यावर की। तो ब्यावर के संस्थापक माने जाते हैं कर्नल डिक्सन को मानते हैं। 1836 के अंदर उसने स्थापना की थी ब्यावर। और कर्नल डिक्सन ने ब्यावर का नगर ही बसाया था। और प्रारंभ में नया नगर नाम था इसका, स्टार्ट में, ठीक है, नया नगर नाम था। लेकिन बाद में बी अवेयर यानी सतर्क रहो के नाम से कर्नल डिक्सन ने एक नाम की एक सैन्य चौकी यहाँ पे स्थापित की, जो मेरो से उत्पाद के कारण बनी थी। ठीक ना, और इसी के कारण ये यहाँ पे ब्यावर श्री सीमेंट का कारखाना का नाम भी पड़ा। ठीक है ना, तो ब्यावर श्री सीमेंट कारखाना इसी के नाम पे पड़ा। तो इस फील्ड जो शहर का नाम ब्यावर रख दिया गया। ब्यावर राजपूताना के मेरवाड़ राज्य की वित्तीय अपन राजधानी भी रही है ये। और इसके बाद में अपन अध्ययन कर लेते हैं कि भी अजमेर ज़िले का पहला पार्ट हुआ करता था। और अब जो ब्यावर ज़िले का पार्ट है, जो मुराइजी या गोरमजी चोटी, जो टोडगढ़ में जो अब वर्तमान ब्यावर ज़िले के अंदर आएगी। तो ब्यावर ज़िले में स्थित है ये, और 934 मीटर ऊंची है, जो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली का विस्तार 3 जिलों में होता है, एक अजमेर, एक ब्यावर, एक केकड़ी, जहाँ पर बरदरा, शिवपुर घाटदरा, सुरा घाट और पखेरिया दरा ब्यावर जिले में स्थित है। बात कर लेते हैं फेमस नदी के बारे में, लूनी नदी भी ब्यावर जिले का प्रवाह क्षेत्र से बहती हैं। तो इसका उद्गम होता है नागपाड़, अजमेर से होता है, संगम ये अरब सागर में होता है। कुल मिलाकर 7 जिलों में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, बालोतरा और बाड़मेर। खारी नदी भी इस जिले में ही प्रवाह क्षेत्र है, जो इसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से होता है। और प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक जिले में प्रभावित होती हैं। संगम यह राजमहल टोंक में जाकर बनास में मिल जाती हैं। यह ब्यावर और भीलवाड़ा जिले की प्राकृतिक सीमा बनाती है। विजयनगर शहर, ये ब्यावर जिला खारी नदी के किनारे हैं। और ये नारायण सागर बांध जो ब्यावर जिले में खारी नदी पर स्थित है। और आपको नोट याद रखना है कि ब्यावर में खारी, लूणी और लिरली नदी प्रभावित होती हैं। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर 3 नदियाँ यहाँ पे प्रभावित होती हैं। ब्यावर जिले के अंदर श्री सीमेंट उद्योग भी स्थापित हैं, जो उत्तरी राजस्थान के में सीमेंट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है
और 1979 में विजी बांगुर द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए बांगुर नाम की सीमेंट का ब्रांड भी हमें प्राप्त मिलता है। ठीक है, सीमेंटें भी आती हैं बांगुर नाम से। सूती वस्त्र भी मिल यहाँ पे राजस्थान के अंदर ब्यावर जिले में प्रथम बार स्थापित की गई, जिसका नाम है कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 17 जून 1889 के अंदर राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, जिसकी जो स्थापना की गई थी सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। और यहाँ ब्यावर के अंदर डी एडवर्ड मिल्स 1906 के अंदर स्थापना की गई थी। और कंपनी है महालक्ष्मी मिल्स जो 1925 के अंदर ब्यावर में स्थापना की गई थी। अब मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुड़की जो पहले जेतरान पाली में था, अब वर्तमान में ब्यावर में आ गया है। अब याद कर लेना, ठीक है ना। तो कुड़की जो जेतरान जो तहसील है ये ब्यावर जिले में है, और बीकानेर ये मीराबाई है कि जो जन्म स्थली मीराबाई सगुण भक्ति की परंपरा से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना। पहले मीराबाई मेड़ता से संबंध रखता है, जो नागौर में हुआ करता था पहले। और इसके जो पिता है रतन सिंह मेड़तिया व माता वीर कंवरी, इनका जो विवाह होता है महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। उनके जो बचपन का नाम पेमल है, उपनाम राजस्थान की राधा है, भगत शिरोमणि या इनके द्वारा दास दासी मत चलाया गया था, जिसे मीरा दासी संप्रदाय कहा जाता है। इनके गुरु पंडित गजाधर और संत हरिदास और रूप गोस्वामी थे। ये कुल मिलाकर ये इनके गुरु रहे हैं। और मीराबाई का अंतिम समय द्वारका जो गुजरात में व्यतीत किया। और मीराबाई के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो सत्य भामाजी ना रोशन और गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोटा, राग मलार और मीरा मलार, रुक्मणी मंगल पदावली, ये इनकी फेमस ग्रंथ है। और मीराबाई के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो कुड़की ब्यावर जिले में और 4 पूजा मंदिर ये मेड़ता, नागौर और एक और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बात कर लेते हैं एक और संत है यहाँ पे, संत दरिया जी। ये इनका जो जन्म होता है जेतरान ब्यावर जिला, जो रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोडगढ़ दुर्ग ये गिरिदुर्ग ब्यावर में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम बोरासवाड़ा गांव था और जिसका निर्माण जेम्स टोड ने आर्थिक सहायता के द्वारा इसकी आर्थिक जो सहायता जो की थी कर्नल जेम्स टोड को इसके निर्माण करने में, इस दुर्ग को, ये भीम सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। अगला देखिए रावली टोडगढ़ अभियान। ये 3 जिलों में इसका विस्तार है, एक तो ब्यावर, पाली और राजसमंद। और ये 3 संभागों में अजमेर, पाली और उदयपुर संभाग में विस्तृत है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना। टोडगढ़ जेल देखिएगा, ब्रिटिश सरकार के समय इसमें भूप सिंह व गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। और भूप सिंह का जो मूल नाम था विजय सिंह पथिक था। इसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट देखिएगा बदनौर का युद्ध ब्यावर 1457 ईस्वी। यह युद्ध राणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध माना जाता है कुतुबी शाह गुजरात के मध्य हुआ था, ठीक है ना। तो इसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध, ये जेतरान का युद्ध, ये ब्यावर में चला गया। और ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। मालदेव के सेनापति जेता व कुपा थे। और इस युद्ध में शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो तिलपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध ब्यावर है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज सेदड़ा ब्रिज ब्यावर में स्थित है। और कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर जिला महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। खनिज वर्मिक्यूलाइट, क्यूप्राइट, लाइमस्टोन, अब्रक ये यहाँ के प्रसिद्ध खनिज हैं। और नरबर खेड़ा ब्यावर में रिको द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा चुकी हैं। और इसके बाद राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षरता रखने वाला जो गांव है वो मसूदा ब्यावर जिले में स्थित है। सुंगनी नसवार ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली भी ब्यावर जिले में खेली जाती है। और ब्यावर छावनी 1857 की क्रांति के समय छावनी थी, लेकिन विद्रोह का केंद्र नहीं था। ब्यावर की सवारी ब्यावर बिरबल के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और भेड़ों और मयूर नृत्य जो यहाँ के लिए फेमस है, ब्यावर जिले में फेमस है। और बादशाह का मेला भी ये ब्यावर में लगता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। और देवमाली ब्यावर बगड़ावतों का गांव है, जो देव नारायण जी की यहाँ मृत्यु हुई थी।
और आगे बाण समाचार पत्र का जो प्रकाशन ब्यावर जिले में जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था। और बदनौर दुर्ग और बेराट दुर्ग ये ब्यावर जिले के अंदर है। और बेराट आपसे पूछ लिए सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बेराट पहले जयपुर के अंदर थी, कोटपुतली में, ठीक है ना, वर्तमान में। जेत्रान दुर्ग ये ब्यावर जिले में, और इस दुर्ग में झंडा पोल नाम इमारत स्थित है। और आगेवा दुर्ग ये जेत्रान ब्यावर में है। और राठौड़ पगड़ी ये बदनौर ब्यावर जिले में स्थित है। तो ब्यावर जिले से संबंधित हमारे जो जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने अध्ययन कर लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।